भाई सच बताना, लास्ट टाइम तुमने किताब खोल के सिर्फ किताब पढ़ी थी या बीच में फोन उठा लिया था सिर्फ एक नोटिफिकेशन देख के? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। यह वीडियो उस 1% के लिए है जो समझना चाहते हैं कि कुछ लोग इतना काम क्यों कर पाते हैं और बाकी लोग पूरा दिन बिजी रहकर भी कुछ नहीं कर पाते। यह अर्जुन है। अर्जुन रोज सुबह 7 बजे उठता था, रोज रात 12 बजे तक पढ़ाई करता था। उसके पेरेंट्स प्राउड फील करते थे, देखो कितना मेहनती बच्चा है। लेकिन अर्जुन के अंदर एक डर था जो कोई नहीं जानता था। हर एग्जाम के बाद वही फीलिंग, मैं इतना टाइम दिया फिर भी इतना कम याद क्यों हुआ। उसको लगता था कि शायद वह कम इंटेलिजेंट है, शायद उसकी मेमोरी वीक है, शायद कुछ लोग बस इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन फिर उसने कुछ नोटिस किया जो उसने पहले कभी नहीं सोचा था। उसकी क्लास में एक लड़का था, उसका नाम था राहुल। वह 3 से 4 घंटे ही पढ़ाई करता था, क्रिकेट भी देखता, नेटफ्लिक्स भी देखता, दोस्तों के साथ भी घूमता, लेकिन हर बार रिजल्ट में टॉप 3 में। अर्जुन के दिमाग में सवाल घूमता रहा, यह पॉसिबल कैसे? एक दिन बहुत दिनों की एजिटेशन के बाद उसने पूछ लिया, राहुल तू इतना कम टाइम देता है फिर भी इतना अच्छा रिजल्ट कैसे लाया? राहुल ने एक लाइन बोली मुस्कुराकर जो अर्जुन कभी भी नहीं भूल पाया, अर्जुन तू इन्वेस्ट करता है, मैं अटेंशन इन्वेस्ट करता हूँ, दोनों अलग करेंसी है। अर्जुन को समझ नहीं आया तो राहुल ने उसे अपना पूरा दिन दिखाया। पहला स्टेप, जब राहुल पढ़ाई करता था तो फोन उसका दूसरे कमरे में होता था, साइलेंट नहीं, फिजिकली दूर होता था, क्योंकि उसका बोलना था कि विल पावर से लड़ना मुश्किल है, डिस्ट्रैक्शन से लड़ना इजी है। यह सुन के अर्जुन को हल्का सा झटका लगा, क्योंकि उसका फोन हमेशा टेबल के पास होता था, जस्ट इन केस। भाई जस्ट इन केस का मतलब होता है मैं स्क्रॉल करने वाला हूँ, बस खुद को बहाने दे रहा हूँ। सब हंस सकते हैं लेकिन सच यही है, तुम सब यही रोज खुद को बहाने देते हो। दूसरे स्टेप पे राहुल ने बताया वो कभी भी पूरा चैप्टर पढ़ने का टारगेट रखता ही नहीं था। उसने बताया मैं सिर्फ अगले 25 मिनट सिर्फ इस टॉपिक पे ही रहूंगा, बाकी कुछ नहीं सोचूंगा। यह छोटी सी बात लगती है लेकिन इसके अंदर एक डीप साइंस है। जब दिमाग को पता चलता है कि सिर्फ 25 मिनट पढ़ना है तो वहाँ पर वह फुली फोकस कर लेता है। लेकिन जब तुम दिमाग को बोलते हो कि पूरा दिन पढ़ना है तो दिमाग पहले से ही थक जाता है, शुरू करने से पहले ही। अर्जुन ने ट्राई किया। पहले दिन उसने फोन दूसरे कमरे में रख दिया, टाइमर लगाया 25 मिनट का। पहले 5 मिनट में उसके हाथ 3 बार जेब की तरफ गए फोन ढूंढने के लिए, लेकिन फोन था ही नहीं। अजीब फीलिंग थी जैसे कुछ चीज मिसिंग हो, लेकिन उसने खुद को रोका, सिर्फ 25 मिनट और। टाइमर खत्म हुआ, उसने पहली बार महसूस किया सिर्फ उसने पढ़ाई नहीं की थी, उसने समझा भी था। तीसरा दिन तीसरे स्टेप पर आया जो सबसे इम्पोर्टेंट था। राहुल हर दिन रात को एक छोटी सी कॉपी में लिखता था आज मैंने क्या सीखा, कौन सी चीज समझ नहीं आई। यह एक फीडबैक लूप था, क्योंकि जो लोग सिर्फ पढ़ते हैं बिना रिविजन के उनका दिमाग इंफॉर्मेशन को टेम्परेरी समझता है, लेकिन जो लोग लिख के अपने आप को चेक करते हैं उनका दिमाग इम्पोर्टेंट समझ के स्टोर कर लेता है। अर्जुन ने यह स्टार्ट किया। पहले हफ्ते में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, दूसरे हफ्ते में कुछ स्लो प्रोग्रेस आई। उसने कई बार सोचा वही पुराना तरीका ठीक था, लेकिन उसने एक बार डिसाइड किया मैं सिर्फ 21 दिन ट्राई करूंगा, रिजल्ट नहीं आया तो छोड़ दूंगा। 21वें दिन एक छोटा सा टेस्ट हुआ क्लास में। अर्जुन ने पेपर सबमिट किया और पहली बार खुद पर डाउट नहीं था, रिजल्ट आया। अर्जुन क्लास में 3rd आया पहली बार। उसके पेरेंट्स को बिलीव ही नहीं हुआ। टीचर ने पूछ लिया क्या किया तुमने अलग? अर्जुन ने सिर्फ इतना बोला मैंने टाइम नहीं अटेंशन बदला है। यह कोई हार्ड काम नहीं है, यह एक सिंपल सिस्टम है जो 1% लोग अपनाते हैं बिना किसी स्टेप को भूले। एक डिस्टेंस बनाओ, डिस्ट्रैक्शन से, विल पावर से मत लड़ो। 2 छोटी छोटी विंडो में काम करो, पूरा दिन नहीं सिर्फ 25 मिनट करो। तीसरा स्टेप, रोज खुद से पूछो आज क्या सीखा। यह फीडबैक तुम्हारे दिमाग को बता देगा कि इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है। यह 3 चीजें अलग अलग लगती है पर यह एक कॉम्बिनेशन होकर एक सिस्टम बन जाता है, और सिस्टम मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि मोटिवेशन आता है और चला जाता है लेकिन सिस्टम चलते रहता है जब मोटिवेशन भी सो जाता है। तो अगली बार जब तुम अकेले बैठे रहो तो यह मत सोचना आज कितनी पढ़ाई की, यह सोचना आज कितना % दिया है।